जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज होली के इस पावन पर्व पर आयोजित उज्जैन आश्रम पर 7 मार्च 2020 को ध्यान भजन के अवसर पर सायंकाल के बेला में आपके दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया रही, मेहरबानी रही। कितनी भारी संख्या में एक साथ बैठ करके अपने लोगों ने ध्यान भजन किया। कुछ जो नए लोग हैं उनको अभी ध्यान भजन के बारे में नहीं मालूम है। जब नामदान मिलेगा तो बता दिया जाएगा, नामदान जब दिया जाएगा तब समझा दिया जाएगा। लेकिन आपको, जिनको ध्यान भजन के बारे में मालूम है, आप लोगों ने ध्यान लगाया, लेकिन ध्यान में कुछ देखा, भजन किया, भजन में कुछ सुनाई पड़ा, ये इक्का दुक्का लोगों को भले ही अनुभव रहा हुआ हो, बाकी ज़्यादातर लोगों को नहीं हुआ, दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। कारण क्या रहा? कारण मन भगता रहा, इधर उधर की सोचते रहे। कुछ लोग को नींद भी बीच में आ गई, तो कैसे दिखाई सुनाई पड़ेगा? अब मन ये किधर भगता रहा, किधर गया? दुनिया की तरफ। जिन चीज़ों से आदमी को प्रेम होता है उधर ही मन ये ले जाता है। किसी को घूमने का शौक़ है, देखने का शौक़ है, किसी को खाने का शौक़ है, किसी की अन्य समझ लो कि रुपया पैसा कमाने की आदत है, तो मन उधर ही ले जाता है, गुनाहन करता रहता है। क्योंकि इंसान को, आदमी को उन्हीं चीज़ों से प्रेम हो जाता है, और जिन चीज़ों से प्रेम हो जाता है उन्हीं के तरफ मन लगा रहता है, उन्हीं चीज़ों में आदमी परेशान रहता है। चाहे पेड़ पौधे से प्रेम हो जाए, उन्हीं को वो अन्य समय लोग गुड़ाई करता रहेगा, सिंचाई करता रहेगा, काट छांट उनकी करता रहेगा। पशु पक्षियों से भी प्रेम हो जाता है, तोता से भी प्रेम हो जाता है, मैना से भी प्रेम हो जाता है। आप समझो उसी तरफ ध्यान चला जाता है, जानवरों से प्रेम हो जाता है। अभी 3-4 दिन पहले एक देवी आई तो बोली मैं जाना चाहती हूँ। हमने कहा अभी तो कार्यक्रम में यहाँ लोग आ रहे हैं और तुम आई हो, जाना चाहती हो? बोले कुत्ता छोड़ करके चले आए हैं, कुत्ता अकेले है। तो कुत्ते में प्रेम हो गया, कुत्ते की तरफ मन चला गया, उससे प्रेम है उसको। सत्संग छोड़ के चली गई, कार्यक्रम छोड़ के चली गई। आएगी कि नहीं आएगी अब ये तो वो जाने।
तो कहने का मतलब ये है कि जिधर अन्य समझो कि प्रेम हो जाता है उधर ही मन जाता है। अब आप फिर समझो कि यही प्रेम जो दुनिया की तरफ, दुनिया की चीज़ों में है, यही प्रेम अगर दुनिया बनाने वाले कुल मालिक से हो जाए, सत्पुरुष से हो जाए, पिता परमेश्वर जिसको कहा उससे हो जाए, तो आदमी हमेशा उन्हीं को याद करता रहेगा। और जब याद करेगा तब दया हो जाएगी। याद को उधर से पढ़ो तो दया, और दया को पढ़ो तो याद। दया लेना है तो याद बराबर करते रहो। कहा प्रेम, प्रेम सब कोई का है, और प्रेम न जाने कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आप समझो कि बराबर जिससे प्रेम हो जाता है आदमी को, उसी की याद आती रहती है, उसी में हमेशा अन्य ध्यान चला जाया करता है। आप देखो कृष्ण आए थे द्वापर में, जिनको भगवान कृष्ण कहा गया। काम उन्होंने अच्छा किया। जब काम अच्छा करते हैं लोगों को उससे सुख और शांति मिलती है, लोगों की समस्याएं दूर होती हैं, तब उनको लोग मान्यता दे देते हैं, नाम रख देते हैं। तो ऐसे को भगवान कृष्ण कहे। आप समझो त्रिकुटी धाम से आए थे, मनुष्य शरीर में थे। अब आप समझो कि शक्ति ब्रह्म की उनके अंदर थी, क्योंकि उस धाम से भेजे गए थे दुष्ट का संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए वो आए थे। तो उनसे प्रेम किसको हो गया? आप ये समझो कि विदुर और विदुरानी को हो गया। आप ये समझो कि विदुरानी और विदुर भक्त थे कृष्ण के, बहुत प्रेम था। कहा ना 8 पहर भी नहीं रहे, 8 पहर भी न रहे, प्रेम कहावे सोए, हमेशा कृष्ण की याद में रहती थी। तो कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, जो याद करता है तो वो रुक नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी कशिश होती है, तड़प होती है, और फिर वो किसी न किसी रूप में पहुंचते ही हैं। आप देखो गुरु महाराज को आप प्रेम याद करते थे, गुरु महाराज बेचैन हो जाते थे लोगों से मिलने के लिए। हमसे खुद कहते थे प्रोग्राम बना लो, अब किधर चलना है। हम ही से पूछते थे किधर चलना है। अब आप ये समझो कि पहले से हमसे लोग कह कर रखते थे कि गुरु महाराज का कार्यक्रम करा दीजिए, तो मैं लिस्ट बना के रखता था। जब कई जगह का नाम लेता तो कहते नहीं उधर चलेंगे, और पता चला वहाँ गए तो में वहाँ के लिए दर्शन के लिए तड़पते रहते थे। गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप ये समझो कि गुरु महाराज के लिए प्रेमी रोए। तो गुरु महाराज सपने में दर्शन दिए। साधना नहीं करता था, सेवा करता था और गुरु से प्रेम करता था। साधना अगर करता होता, घाट पर बैठता होता, तो घाट पर दर्शन दे देते, सपने में दर्शन दिए, सपने में आश्वासन दिए। तो भक्त के वश में कहा गया भगवान हुआ करते हैं। तो एक दिन उसके अंदर बड़ी तड़प जगी, तो कृष्ण पहुंच गए। जब आवाज़ लगाया दरवाजे पर तो नहा रही थी, भूल गई कि नंगे हैं कि ऐसे हैं, और एकदम नंगी ही आकर के और चरणों पर गिर पड़ी। फिर कृष्ण ने कहा अरे पगली, तू नंगी चली आई। अरे तू नंगी चली आई, जब पहले कपड़ा पहन। अब आप समझो फिर कपड़ा पहन करके आई। तो कहा गया कि प्रेम में
पाप पुण्य नहीं लगता है। और नहीं तो कहा गया नंगी औरत को, दूसरे की औरत को नंगा देखने में भी पाप लगता है। शरीर से भले पाप न करे, लेकिन मनसा पाप आदमी के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रेम में अनुपाप नहीं लगता, नहीं लगा, क्योंकि प्रेम में वो भी थी और प्रेम में यह भी थे, इसलिए आप ये समझो कि प्रेम पाप नहीं लगा, पाप नहीं लगता है ऐसे प्रेम में, है ना। तो अब आप ये समझो कि फिर कपड़ा पहन करके जब आई तो बोले कि तू हमको ला तो कुछ खाने के लिए, तो वहाँ उसके पास कुछ और खाने पीने को था ही नहीं। अब वो जब आई उसी प्रेम में मस्त, केले पड़े हुए थे घर में, वही ले आई, तो केले का गूदा निकाल करके तो फेंक दिया, अब छिलका दे दिया इनको खाने के लिए। अब बच्चे छिलका खा रहे हैं, तब तक विदुर आ गए। विदुर आ गए तो उसको डांट लगाए, हरे कि तू प्रभु को अन्य छिलका खिला रही है, गूदा तो तूने उधर फेंक दिया। फिर वो उठाए और छिलका छिल करके फेंके, गूदा निकाल कर खाने के लिए दिया। कृष्ण ने कहा विदुर वो टेस्ट नहीं है, वो स्वाद नहीं है जो छिलके में था, क्योंकि वो प्रेम का दिया हुआ था। और ये ऐसे दे रहे थे, हमारे यहाँ कृष्ण आए हैं तो स्वागत सत्कार में इनको खिलाया जाए। आप देखो घर में महसूस करते हो कभी कभी कि आज बहुत बढ़िया रोटी बनी, बहुत स्वादिष्ट बनी। कभी कभी आप खीर खाते हो, पुआ खाते हो, आप हलवा खाते हो, कहते हो मन नहीं भरा, इच्छा की तृप्ति नहीं हुई। कारण क्या है? कारण ये है कि भाव से जो बनाया जाता है, जो भक्ति में बनाया जाता है और उसको कोई खाता है तो उसका अलग स्वाद मिलता है, उसका अलग आनंद आता है। प्रेम की सूखी रोटी यानी समझो कि वो बड़ी ही मीठी लगती है और मीठा उसके आगे फेल हो जाता है। इसीलिए कहा गया, बच्चियों के लिए कहा गया, माताओं के लिए कहा गया कि बनाते समय, रोजते समय भाव अच्छे रखो, सुमिरन ध्यान भजन सुबह ही कर लिया करो। कि भोजन अगर बनाओ तो उसमें अन्य समझ लो कि जो शरीर से कर्म बन गए उसका असर ना आने पावे। जो भी जान अनजान में बुरे कर्म बन गए, भजन सुमिरन ध्यान से ये करते हैं तो कर्महीन बन करके जब कोई काम करोगे बच्चे बच्चियों माताएं, तो आप ये समझो कि उसका अलग स्वाद मिलेगा, अलग रस मिलेगा। भोजन बनाने के बाद भोग अगर लगा करके और फिर भोजन खिलाया जाए, वो खाने वाला अगर उतावला भी है, खाने वाला अगर मालिक को याद भी नहीं किया, भोग भी नहीं लगाया, तो भी आपका भोग लगाया हुआ आने समझ लो कि उसको प्रसाद मिलेगा तो उसका स्वाद अलग रहेगा। प्रसाद का स्वाद अलग होता है। और उसी चीज़ को अगर आप समझो कि अलग से खाओ तो उसका वो स्वाद नहीं मिलता, उसमें वो आनंद नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि यानी वो स्वाद इसमें नहीं है, वो आनंद इसमें नहीं आ रहा है, इस गूदे में जो छिलके में आनंद था। तो अब आप ये समझो कि प्रेम का यानी समझो कि बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम अगर इनसे किया जाए तो आप ये समझो कि उधर से जिधर से आपको प्रेम हो गया है उधर से ध्यान आपका हट जाएगा। देखो जब चोट लगती है तब यह मन उधर से हटता है। और स्वामी जी महाराज कि जब शादी हुई, नई शादी हुई, नया विवाह हुआ, तो पत्नी से इनको बड़ा नेह था, बड़ा प्रेम था, क्योंकि ये जान नहीं पाए थे कि इससे ज़्यादा आनंद उस मालिक से प्रेम करने में आता है, उसको याद करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो पत्नी इनकी अपने पीहर चली गई, मायके चली गई, अपने पिता के घर चली गई। तो
प्रेम में व्याकुल हो गए। और आप ये समझो है कि घर से निकल पड़े, बरसात का महीना था, और जब मकान के पीछे पहुँचे दरवाज़ा बंद आगे पहुँचे दरवाज़ा बंद दिखा। फिर सोचे ऊपर मकान पर चढ़ कर के अंदर चले जाएंगे। चढ़ ही रहे थे तो इनको तब तक एक सांप लटका दिखाई पड़ा। उसी सांप को ही पकड़ करके और फिर चढ़ गए। सांप भी लटक रहा था, गिर रहा था, अपनी जान बचा रहा था, और ये भी उसी को पकड़े, और वो पकड़े हुए था, ऊपर लटका हुआ था, लिपटा हुआ था। उसको पकड़ करके जब गए और रात को पहुँचे, तब उसने इनको कहा, यास्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, और जो को होते राम में होत न तो वो भी। तब इनको झटका लगा कि उस मालिक में प्रेम हमको करना चाहिए। उस समय पर आप समझो कि राम का नाम था, राम को लोग मानते थे। वो तो गोस्वामी जी ने जब उनको नामदान मिला और साधना किया, तब उनको ये पता चला कि यानी समझो कि ये दशरथ के बेटा राम से भी बड़े कोई राम हैं, उनसे भी बड़े राम हैं। आप ये समझो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जो सब जग से न्यारा राम है, उनका उनको जब बोध हुआ, तब घट में जो राम का चरित्र हो रहा, उस चौथे राम का चरित्र जो हो रहा है, यानी उसकी व्याख्या उन्होंने किया। और जो उन्होंने लिखा अंतर में, जो देखा जो सुना, वो उन्होंने जब अंतर में लिखा तो उसको कहा यह घट रामायण है। घट के अंदर ये हो रहा है। जब वो संस्कृत भाषा लोग नहीं समझे, उस भाषा को जब वो नहीं समझे, तो वो अवध के पास रहते थे, अवधी भाषा में उन्होंने अन्य रामचरितमानस लिखा। जो मानस में राम का चरित्र हो रहा है, वो नाम रखा कि मानस में अंदर में राम का जो चरित्र हो रहा है, तब उन्होंने उसको रखा। तो जब आप ये समझो कि उसमें जब लगे, तो आप ये समझो जब ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, यही बताया जाता है कि भाई ध्यान यहाँ लगाओ, इसी जगह पर देखो। तो जब किसी से जब उसको देखोगे और अंदर में प्रेम होगा कि भाई हमको यहाँ पर देखना है, इस जगह पर बैठना है, तो आप ये समझो कि और लोग कैसे ध्यान लगाते थे पहले, यानी वो जिनको जो उपदेश पहले के समय में, पहले के युगों में लेते थे, और जिनका ध्यान लगाने के लिए वो बताते थे, उनका ध्यान लगाते थे। लेकिन ध्यान लगाना धीरे धीरे जब कम हुआ, तो एक व्यास ऋषि हुए हैं, उन्होंने फिर मूर्तियाँ बना दिया और कहा कि मूर्तियों के सामने आंखों में बैठ कर के तुम ध्यान लगाओ। अब जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ और संत जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने कहा भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आप उन्होंने कहा नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। तो उन्होंने कहा नाम के रंग में रंगो और गुरु का पहले ध्यान करो, क्योंकि गुरु गोविंदो खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। संतों ने गुरु को सबसे पहले बताया। अब गुरु समझो कि कहा कि गुरु की पूजा करो, गुरु की मूर्ति का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति, शरीर को भी मूर्ति कहा गया। और आप ये समझो शरीर छोड़कर चले गए फोटो, या शरीर का दर्शन नहीं हो पाता है रोज, तो फोटो चला तो फोटो का ही दर्शन करो। एकाग्रता इससे बढ़ेगी, उससे प्रेम होगा। देखो गुरु महाराज का फोटो आप कितना प्रेम से रखते हो, बताएगा प्रेम से रखो। इधर उधर समझो कि मुझको फेंको नहीं, इधर उधर बेकदरी से न पड़ा रहे। अब ये जरूर है कि जब गुरु का महत्व, गुरु के तस्वीर से, गुरु से प्रेम जब नहीं होता है, तब ले गए खरीद करके, कहीं इधर फेंक दिया, कहीं टेबल पर पड़ा है, तो कहीं चारपाई पर पड़ा है, तो कहीं तकिया नीचे पड़ा है। तो लड़का गया तो चारपाई नीचे ही फेंक दिया। क्यों?
क्योंकि समझ नहीं पाते कि गुरु कितना मदद कर सकते हैं, गुरु का महत्व कितना है। तो घर मकान तो सबके लिए बनता है, छोटे बच्चे के लिए, छोटी बहू के लिए, ये मेहमानों का लेटरिन बाथरूम है, या हमारा बैठका है, या हमारा कमरा है, पूरे परिवार के लिए। लेकिन गुरु का उसमें कोई स्थान नहीं है। मकान जब बनाना था तो गुरु को याद किया, दया करो। नहीं बन पा रहा तो गुरु से कहते दया करो। जब बन करके तैयार हो गया तो गुरु के लिए कोई स्थान नहीं, कोई कुछ जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम था बच्चों से, बीवी से, पिता से, परिवार वालों से, तो प्रेम के लिए वहाँ बना दिया। प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, गुरु से प्रेम करना जरूरी है, उस मालिक से प्रेम करना जरूरी है। जब प्रेम करोगे तो ये प्रेम का रास्ता है, यानी उस रास्ते पर आपकी भी प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, लोक पर लोक आपका बन जाएगा। तो देखो, सत्संग तो कल से शुरू होगा। सत्संग कल से शुरू होगा। सुबह 4:30 बजे घंटी बजेगी, उठ जाना और 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। पहले ध्यान भजन होगा, सुमिरन होगा, उसके बाद कुछ आपको सुनाया जाएगा। समय रहेगा तो नामदान सुबह हो जाएगा, नहीं तो फिर शाम को दिया जाएगा, देखा जाएगा नामदान के बारे में। तो हम तो चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जो नए लोग आए हो। तो आवेशन तो कल से शुरू होगा, लेकिन ये ध्यान भजन का कार्यक्रम यहाँ जो रोज़ होता था, मैं रहता हूँ तो मैं भी आता हूँ, तो मैं रोज़ आता रहा। तो इस ध्यान भजन के कार्यक्रम में थोड़ा सा आपको सुना दिया। अब देखो, अभी अपनी तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाई। कारण क्या रहा? कारण आपकी लापरवाही रही। आप इस आश्रम को और इस कार्यक्रम को अपना नहीं समझे। अपना अगर समझे होते तो आप पहले यहाँ आ जाते। जैसे कोई नौकरी बाहर करता है और शादी ब्याह घर में होता है, मेहमानों को आना होता है, छुट्टी ले करके और पहले पहुँचता है, वहाँ व्यवस्था इंतजाम करता है। क्यों? क्योंकि उस घर को अपना समझता है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता सबके लिए, क्योंकि कुछ प्रेमी पहले आ गए और इसी भाव में वो आए कि हमको अपने आश्रम पर पहुंचकर अपनी व्यवस्था करनी है। कुछ इस हिसाब से भी आए कि भाई सेवा करने से हमारे कर्म कटेंगे। उनके भाव अलग और आपके भाव अलग रहे। आप तो सोचे कि चलेंगे, बना बनाया सब मिल जाएगा, सोएंगे, पानी लेटरिन की जगह में पानी लेटरिन की व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा और सत्संग में हाजिरी लगा करके चले आएंगे। कुछ ऐसे भाव वाले भी आप आए हो, कुछ और देर में आएंगे, चलो हाजिरी लग जाए, सलाम कर लें, नमस्कार करके चले आएंगे। कुछ ऐसे भी अभी आएंगे। आप समझो, चिंता अगर किया जाए और फिक्र अगर किया जाए तब तो आदमी पहले पहुंच जाए, सब देखे करे। तो चाहिए क्या? चिंता फिक्र कर किया जाए। चलो ठीक है, आप इतने लोग आए हो, आप इतने लोग भी अब भी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हो। कमियां थोड़ी बहुत रह जाती हैं। लगे हुए हैं लोग, प्रेमी सब लगे हुए हैं। अब आप जो आए हो, आप जिस काम को करने के लायक हो, उन विभाग के लोगों को जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, करवा रहे हैं, अनुभव है, उनको मिलो, उनसे कहो भाई क्या सेवा करनी है, क्या काम है, बताओ। तो वो बताएंगे आपको और उसको करने में आप मदद करो। अलग से मत करने में लगो, नहीं कर पाओगे, काम खराब हो जाएगा। लेकिन उनसे पूछोगे तो आप सीख भी जाओगे। ऑलराउंडर ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोगों को ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। ऑलराउंडर किसको कहते हैं? सब चीज़ सीख जाएं। झाड़ू लगाना, नाली साफ़ करना, टट्टी पेशाब साफ़ करना, बर्तन धो लेना, रोटी बना के खा लेना, खिला देना। आप समझो कि कट पिट जाए तो पट्टी भी बांध देना और रोगों को प्रेशर यानी करके उसके रोग को भी दूर कर देना। गाड़ी भी चला लेना, बिजली लगा लेना, लाउड स्पीकर लगा लेना,
भाषण भी दे लेना, समझा भी लेना और व्यवस्था भी सारी समझ कर लेना। अब आप उसके लिए कुछ लोग आए हो, दरख्वास्त तो दे दिए हो, लेकिन आए हो तब से कुछ चिंता नहीं किए, संपर्क नहीं किए। व्यवस्था कार्यालय बना हुआ है, अपने आश्रम का कार्यालय बना हुआ है, आपको संपर्क करना चाहिए। आपको काम वो बताते, आप सीखते, लग जाते। अब ये जो शामियाना पंडाल बन रहा है, लाउड स्पीकर जो लग रहा है, व्यवस्था बिजली की जो हो रही है, अब इसमें आपको प्रैक्टिकल करने का मौका था और चूक गए तो चलो अब भी है, तो आप मिल करके उन लोगों से और अन्य सेवा करके इस काम को पूरा कर लो। आप देखो, पानी की आपूर्ति यानी पानी पिलाना, टट्टी मैदान की सुविधा और भोजन देना, भोजन खाना खिलाना, रहने की जगह बनाना, ये ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो पिछड़ी हुई हैं और जिनमें आप अन्य सेवा कर सकते हो, उसमें लग जाओ, बराबर सेवा में लगे रहो। आप अपना आगे से बढ़ कर के नाम लिखाओ कि हम सेवा करेंगे, और वो आपको अगर मना कर दें कि आप नहीं कर सकते हो तो समझ लो कोई बात नहीं, और आपसे सेवा करा सकते हैं, करने लायक हो तो आप कर लो, पूरा कर लो इस काम को। आज रात आपके पास है, कल सुबह से भीड़ और बढ़ेगी और भीड़ बराबर बढ़ती जाएगी। लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग चल पड़े रास्ते में हैं, भारी संख्या में त्यौहार मनाने के लिए लोगों की तैयारियां यहाँ के लिए हुई हैं और आ रहे हैं। तो उनको कोई दिक्कत परेशानी हानि होने न पावे, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। सुरक्षा आपकी मजबूत होनी चाहिए, सफाई और सुरक्षा ये दो चीज़ ज़रूरी होती है। अब आप ये सोचो कि हम अपना अटैची बैग रख करके निश्चित होकर के चले जाएंगे और कोई रखवाली करेगा ही, तो आपके अपने सामान की रखवाली की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपका सामान कोई आप जैसा ही तो रखवाली करेगा। हम मान लो उसकी नज़र चूक जाए और आपका कोई नुकसान हो जाए तो अन्य समझ लो कि मन खराब हो जाएगा। आपको कोई बहुत रोके और रुक भी जाओ तो आपका मन वहीं लगा रहेगा, जो नुकसान हो गया होगा। पुराने कपड़े चले जाएं, आपको नया कपड़ा भी कोई खरीद दे तो भी पुराने कपड़े की याद आती रहेगी, तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा, न सेवा कर पाओगे, न भजन कर पाओगे, न आप सत्संग सुन पाओगे ठीक से। इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी सब लोग लो। अब यह है कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग अपना बैग रात को रखवाली करते रहो, जगते रहो। 4 आदमी जहाँ आप ठहरे हो उनमें से एक आदमी आप जग जाओ रात को, 2-2 घंटे जगो, 2 घंटे के बाद दूसरा, 2 घंटे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवां। आसपास के लोगों का भी देख लो, स्टैंड टू स्टैंड टू स्टैंड के आदमी जो एक दूसरे को जानते हो, ये कहीं जगह के हो, जिला के हो, प्रांतों के हो, क्योंकि ये सेक्टर सब बने हुए हैं, प्रांतों के अलग अलग हैं, तो आप इस तरह रखवाली कर लो। अपने दरवाजे पर बहुत से लोग झाड़ू लगाते हो, तो यहाँ ये भी तो आपका दरवाज़ा है, तो आपका आश्रम है, और यहाँ तो आपको सेवा का मौका मिला हुआ है कि आप दूसरों के लिए भी लगा सकते हो। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आते हैं जो अपने हाथ से भी उठा करके गिलास पानी नहीं पीते। नौकर वाले हैं, एक के साथ कई नौकर लगे हुए हैं, तो आप ये समझो कि यहाँ जब आ जाएं तो वो इस हिसाब से बन जाएं कि कम से कम अपना तो कर लें। देखो, आप ये समझो कि यहाँ तो उनका कोई नौकर है नहीं, इक्का दुक्का कुछ ऐसे आते हैं जो नौकर लेकर आते हैं, नौकर से काम कराते हैं, तो नौकर को तनख्वाह देते हैं, तब वो काम करता है। और यहाँ के जो सेवादार हैं वो आप ये समझो कितना भी दोगे तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव है। अब आप ये समझो कि उनको सेवा का फल मिलता है, और जो रुपया पैसा हीरा जवाहरात से कीमती है तो वो उसको छोड़ करके और आपके इस कागज़ के नोट के पीछे दौड़ेंगे या इसको थोड़ा पसंद करेंगे। इसलिए अन्य समझ लो कि उनके कर्मों को, अन्य सेवा को, क्यों तुम कर्म को काटो, कर्मों को लो अपने ऊपर। इसलिए आप अन्य जो लोग हो सब यहाँ पर
स्वावलंबी बनने की कोशिश करो। स्वावलंबी किसको कहते हैं? स्वयं अपना काम कर लेना, स्वयं अपनी रखवाली कर लेना, सफाई कर लेना, नहा धो लेना स्वयं। एक आदमी बाल्टी भरकर साबुन रख करके और फिर नहलावे और साबुन लगावे, कपड़ा बदलवावे, तो भाई हानि समझ लो कि वो नौकर कर सकता है। अब आप यहाँ ये अपेक्षा इच्छा रखो कि यानी समझ लो ये लोग इतना हमारा काम कर देंगे, तो कर तो देंगे, सेवा भाव है इनके अंदर, लेकिन आपके कर्मों में से फल इन ये ले लेंगे तो आपके पास जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि कर्मों का बड़ा जटिल विधान है इस मृत्यलोक में, वो आपके अभी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा तब दूसरे से कोई सेवा कराना ही नहीं चाहेगा। तो आप ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप अपने यानी समझ लो कि आप अपनी व्यवस्था के बारे में सोचो और सेवा भाव प्रेम में पैदा करो। सेवा से ही कर्म करते हैं, सेवा से वो मालिक रिझता है और फिर वो दया कर देता है। तो आप यहाँ पर आए हो तो कुछ लाद करके न ले जाओ, खुद तो यहाँ आप छोड़ करके जाओ, तो साफ सफाई करके जाओ, अपने अंतरात्मा को साफ करके जाओ, अपने कर्मों को साफ करके जाओ और अच्छी चीज़ आप ले करके जाओ। तो तैयारी जो अधूरी रह गई है आज उसको पूरा कर लीजिए और कल से फिर जब सत्संग शुरू होगा तो फिर बैठा सुनाया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नए लोग जो आए हो सब लोग बोलो
ताकि आपकी आदत बन जाए। वहाँ भी बोलते रहो, लोगों को बुलवाते रहो, इसलिए मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय